अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैनेजर इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्दर इसमें देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये मैनेजरल डिसीजंस में हेल्प करती है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख देते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। ये जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्शल। ये मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था। द कोर आइडिया बिहाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट इट मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन वेरियस फैक्टर्स। तो इससे पहले आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, अगर आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें जो है बताया जाता था कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है। बट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आती है वो वेरियस फैक्टर्स की वजह से आती है। और लॉ ऑफ डिमांड में जस्ट हमें डायरेक्शंस पता चलती थी कि किस डायरेक्शन में जो है चेंज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। इफ प्राइस इंक्रीज होती थी तो डिमांड डिक्रीज, एंड डिमांड इंक्रीज हो रही थी तो प्राइस डिक्रीज। वहां पर ये कॉन्सेप्ट लिया जा रहा था। लेकिन वहां पर एग्जैक्ट हम कहें कि हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ रेट पता नहीं चल रहा था। प्राइस इंक्रीज विथ 10%, हाउ मच परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कितनी क्वांटिटी डिमांड चेंज डिक्रीज हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ रेट। तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है हमें यही बताता है कि रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज इन वेरियस फैक्टर्स की वजह से, उनमें से एक फैक्टर आपका प्राइस है, दूसरा फैक्टर आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हो सकता है, एंड द कंज्यूमर्स इनकम। तो दीज आर द मेजर फैक्टर्स। इसके साथ साथ मोर अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है इन द मार्केट में चेंज आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस कैसे, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन जो ली जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वो है प्राइस। हाउ मच डज अ चेंज इन प्राइस इम्पैक्ट द क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, कि आपने कितनी चेंज की है प्राइस में और जो है कंज्यूमर विलिंग है बाय करने के लिए, या उसने डिसीजन डिले कर दिया, वो बाय नहीं कर रहा इफ आपने प्राइस इंक्रीज की है। उसके साथ साथ जो अनदर फैक्टर है वो है हाउ डज चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस। दिस इज कॉल्ड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन सारी चीजों को हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एंड वेरियस अदर टाइप्स है जिनकी वजह से इलास्टिसिटी सिंपल अ कॉन्सेप्ट है, द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड विथ रेस्पेक्ट टू द अदर फैक्टर्स। वो फैक्टर प्राइस हो सकता है, वो फैक्टर आपका इनकम हो सकता है, वो फैक्टर आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं। देखिए, इन ए जनरल लाइफ हम अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको बाय करना छोड़ देते हैं, और ऐसे ही किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होती है तो हम उसको फिर से लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही जब किसी कंज्यूमर की इनकम है, फॉर सपोज पहले आप स्टूडेंट थे, आपको जस्ट पॉकेट मनी मिलती थी, तो आप हो सकता है इतने गुड्स और सर्विसेज परचेज ना कर पाए। आफ्टर इंक्रीज इन इनकम आपने कहीं पर पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने कहीं पर जो है जॉब करना शुरू कर दी, और आपकी इनकम जो है इंक्रीज हुई, और फिर आपने जो है सच टाइप ऑफ गुड्स परचेज करना स्टार्ट कर दिए जो आप पहले परचेज नहीं करते थे। तो इनकम का भी जो होता है वो डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, और जो है आपका प्राइस का भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। और उसके साथ साथ जो अनदर फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाउ डज द चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स इम्पैक्ट द डिमांड फॉर अ गुड्स, के सब्स्टिट्यूट की वजह से और कॉम्प्लीमेंट गुड्स की वजह से आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी कंपनी की प्रोडक्ट पे कितना असर पड़ा है, उसकी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो ये आप तो इन अदर जो फैक्टर है हमारे पास वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाउ डज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स इम्पैक्ट द डिमांड फॉर अ गुड। दिस इज टर्म्ड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे पास दो टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट्स एंड अदर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। द सब्स्टिट्यूट
goods that can be used in the place of each of other like Coke और Pepsi। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के की जगह पर यूज कर सकते हैं। हम ऐसे करते हैं, एक अगर हमारे पास गुड्स नहीं है तो उसकी एज अ सब्स्टिट्यूट हम कोई दूसरा गुड कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास दो ब्रांड है कोल्ड ड्रिंक्स में, कोक और पेप्सी। आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपकी डिमांड है कि आप पेप्सी पिए, लेकिन वहां पर पेप्सी नहीं है, फिर उसने कहा कि कोक है तो आपने कोक कंज्यूम की, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इसी की तरह चाय और कॉफी, काफी जगहों पर आपकी डिमांड होती है कि आप कॉफी पिए, पर अगर कॉफी वहां पर अवेलेबल नहीं है तो आप चाय कंज्यूम कर लेते हैं। तो दीज टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट गुड्स। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है जिसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो हो सकता है उसकी वजह से जो दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स है जिसकी प्राइस सेम है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए। फॉर सपोज एक कोक का एक टिन है जो पहले आपको 50 रुपीज में मिलता था और वहीं पर पेप्सी का भी आपको 50 रुपीज पर मिलता था। अब पेप्सी ने क्या किया कि अपना जो टिन है वो इंक्रीज करके 70 रुपीज उसकी प्राइस रखी। तो जो पेप्सी पीने वाले थे वो हो सकता है कि अपनी डिमांड चेंज कर दें बिकॉज ऑफ द प्राइस के कोक अभी 50 में ही मिलता है तो हम जो है कोक कंज्यूम करेंगे एज कंपेयर टू पेप्सी। तो देखिए एक ब्रांड की प्राइस के इंक्रीज होने से दूसरी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई इन अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अनदर गुड्स जिसको हम कॉम्प्लीमेंट गुड्स कहते हैं, गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट गुड्स उन चीज को कहा जाता है कि एक प्रोडक्ट है उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट को यूज होना ही होना है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट यूज होगी। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू द डिक्रीज एज द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट गुड्स इंक्रीज। हो सकता है कि जो कॉम्प्लीमेंट गुड है उसकी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपकी डिमांड, आपकी कंपनी की डिमांड डिक्रीज हो जाए अगर आपका गुड एज अ कॉम्प्लीमेंट गुड यूज हो रहा है किसी और गुड्स के साथ। फॉर सपोज जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है टेनिस एंड रैकेट का, रैकेट बॉल का, टेनिस रैकेट एंड टेनिस बॉल का। तो क्या ऐसे हो सकता है कि विदाउट टेनिस बॉल टेनिस की गेम कंप्लीट हो सके, हम टेनिस खेल सके? तो टेनिस रैकेट होगी, अगर हमें टेनिस खेलनी है तो हमारे पास टेनिस का बॉल होना लाजमी है। ऐसे ही बैडमिंटन के लिए हमें जो है शटल होना लाजमी है। दीज टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट गुड्स, जो एक गुड्स की वजह से दूसरा गुड। ऐसे ही आप एग्जांपल ले लें कार और ऑयल का। विदाउट ऑयल आपकी कार चल नहीं सकती, विदाउट पेट्रोल आपकी कार चल नहीं सकती। इफ आपके पास इनिशियल अमाउंट है कार परचेज करने का, बट उसमें डेली जो यूज ऑफ पेट्रोल होगा, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो इतनी हो चुकी है जो आप समझ रहे हैं कि आप कार तो परचेज कर लेंगे बट जो आपके ऑयल के मंथली एक्सपेंसेस आएंगे आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके पास कार की डिमांड तो है लेकिन आपने ऑयल की वजह से उसकी डिमांड डिले कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ ऑयल। तो दीज टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट गुड्स, और इनका भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी। Why consider the different elasticities? जैसे मैंने कहा कि elasticity का concept आपको बताता है how much responsiveness change in demand just because of various factors जो हम ऊपर देख कर आए। अगर आप देखेंगे कि मेजर चेंज आ रही है आपकी डिमांड में, आपकी चेंज जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो रही है, तो आप ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे, प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे। इफ आपकी 10% प्राइस इंक्रीज करने से आपके प्रोडक्ट की 20 से 30% डिमांड डिक्रीज हो रही है तो आप क्या करेंगे कि वो डिसीजन नहीं लेंगे। कंज्यूमर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेंगे। हाउ विल कंज्यूमर रिएक्ट टू द चेंज इन इनकम प्राइसेस टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप देखेंगे कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स है, प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से कंज्यूमर कैसे डिसीजन मेकिंग करता है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस हिसाब से
प्राइस डिसीजन करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी कि कैसे सेट करनी है प्राइस, कैसे हमें एडवांटेजेस बनाना है अपनी प्राइस को रादर देन अदर गुड्स और सर्विस। एंड देन मार्केट एनालिसिस, लुकिंग एट दीज इलास्टिसिटी अलाउज द बिजनेसेस and marketers to better understand the competitive landscape and the potential reaction to the change in the market। मार्केट में जो भी चेंज आ रहे हैं, जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं, अगर आपकी एनालिसिस होगी तो आप जो है उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट कैन यूज दिस टू मेजर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज लाइक taxes are substitute on a specific goods or market। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है इतने सारे डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करेगा, कैसे गवर्नमेंट को पॉलिसीज फॉर्म करनी है, कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी प्राइसिंग डिसीजन लेने हैं ताकि उनको फ्यूचर में लॉस बियर न करना पड़े। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिनकी वजह से जो है इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड की चेंज में, तो हम कवर करेंगे। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।